नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं पूनम शर्मा। देश भर में सिलेंडर पर हाहाकार मचा हुआ है। पहले सरकार ने सिलेंडर विस्फोट किया और अब गैस कंपनियां भी सिलेंडर पर सख्ती कर रही हैं। यहां ऐसा लग रहा है कि आम आदमी की किचन में सिलेंडर आफत बन गया है। और तो और अब अगर आप नया गैस कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो वो भी आसानी से नहीं मिलने वाला। आज हम आपको दिखाएंगे कि सिलेंडर कैसे आम लोगों के लिए संकट बन गया है। आप ये भी सोच लीजिए कि सिलेंडर की इंक्वायरी आपके घर भी आ सकती है, तो हो जाइए सावधान। कुछ दिन बाद लोग ये ना कहने लगे कि एक था सिलेंडर, क्योंकि जितनी मुश्किलें सिलेंडर कनेक्शन को लेकर एक सामने आ गई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब एक था सिलेंडर कहने के लिए हर कोई मजबूर हो जाएगा। तो पहले सिलेंडर गैस कनेक्शन पर से सब्सिडी हटी, महंगा हो गया और अब लगातार और सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। आपके किचन पर है किसी की नजर। आपके सिलेंडर पर रखी जा रही है निगरानी। आप हो जाइए सावधान। गैस बेहद संभल कर फूंकी। गैस खर्च में कटौती कर लीजिए। अगर नया गैस कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो सुन लीजिए आप भी। कहीं आप भी ना कहें एक था सिलेंडर। सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। यह खबर हर मोहल्ले पहुंची, हर गली पहुंची और हर घर के अंदर पहुंची, क्योंकि सरकार के इस ऐलान के साथ ही हुआ महा महंगाई का सिलेंडर ब्लास्ट। सरकार ने साल में 6 सिलेंडर के बाद सब्सिडी हटा ली और 7वें सिलेंडर के दाम पहुंच गए 7वें आसमान पर। देश में इस पर गुस्से की चिंगारी भड़की। लोग सड़कों पर सिलेंडर निकाल लाए और हाय हाय करने लगे। लेकिन सरकार ने सिर्फ आपकी रसोई से 6 सिलेंडर के बाद 7वें सिलेंडर का हक ही नहीं छीना, बल्कि अब सिलेंडर पर सख्ती भी होने जा रही है। जी हां, गैस कंपनियों ने गैस कनेक्शनों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। यानी गैस कंपनियों की सीधी नजर आपके किचन पर है, आपके सिलेंडर पर है। हम आपको बता दें कि गैस कंपनियां इस बात पर नजर रख रही हैं कि आपके घर में कितने कनेक्शन हैं, आपका सिलेंडर कहां, कब और कैसे आता है, आप कितने गैस कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि सिलेंडर पर लग रही है लगाम। हम आपको बता दें कि अब गैस कनेक्शनों की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। जांच इस बात की होगी कि एक घर में कितने गैस कनेक्शन हैं, कहीं एक से ज्यादा या फिर 2-3 कंपनियों के कनेक्शन तो एक घर में नहीं है। हालांकि खबरें यह भी आ रही है कि नए कनेक्शनों पर अभी रोक लगा दी गई है और नए कनेक्शन तभी दिए जाएंगे जब पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाएगी। लेकिन इस पर आज तक ने पूछताछ की, आखिर असली माजरा क्या है। तो सुनिए क्या है सच्चाई। फ्रेश कनेक्शन पे हम कोई रोक नहीं कर रहे हैं। हम इसको सिर्फ कहीं डुप्लीकेशन ना हो, इसके लिए कुछ प्रोसेस धीरा हो गया है। आप जानते हैं कि 6 सिलेंडर के बाद अब कैपिंग हो गई है, तो कई लोगों को हमें जो सूचनाएं मिली हैं कि इसका अगर आईओसी में कनेक्शन था, अब वो चाहता है कि बीपीसीएल का भी मैं कनेक्शन ले लूं, एचपीसीएल का भी कनेक्शन ले लूं, तो डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए हम उसको चेक कर रहे हैं। और नो योर कस्टमर का एक कार्यक्रम भी हमारे ऑयल कंपनियां चला रही हैं। तो सुना आपने, सरकार मान रही है कि सिलेंडरों पर सख्ती होगी। हालांकि नए कनेक्शनों पर कोई रोक नहीं लगी, लेकिन नया कनेक्शन तभी दिया जाएगा जब सारे जरूरी कागजात से लेकर आपके घर में भी जांच पड़ताल कर ली जाएगी। जिस तरह से सिलेंडर पर गैस कंपनियां और सरकार सख्ती कर रही हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि कहना पड़े एक था सिलेंडर। सरकार की नजर अब आपके किचन पर है और इस बात पर है कि उपभोक्ता रसोई गैस का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकारी तेल कंपनियां इस बात की भी तस्दीक कर रही हैं कि सब्सिडाइज रसोई गैस के सिलेंडर असली उपभोक्ता तक ही पहुंचे। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।
सिलेंडर पर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? क्या है नए गैस कनेक्शन की सच्चाई और गैस कंपनियां क्या कर रही हैं? आज तक ने आम लोगों की दिक्कतों को समझते हुए एक पड़ताल शुरू की। आज तक की टीम दिल्ली और मुंबई में गैस एजेंसियों पर पहुंची, ये जानने के लिए कि नए कनेक्शन की आखिर सच्चाई क्या है। जब गैस के नए कनेक्शन पूरी जांच पड़ताल के बाद देने की खबर आई, तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आज तक ने अपनी मुहिम शुरू कर दी। इस सिलसिले में हमारी एक टीम दिल्ली के पटेल नगर की भारत गैस एजेंसी पर पहुंची। तो सुनिए क्या जवाब मिला हमें यहाँ पर। जहां एक और आम जनता महंगाई से परेशान है, चाहे वो डीजल के दाम हो, खाने पीने की चीजों के दाम हो या सिलेंडर। सिर्फ 6 सिलेंडर आपको साल में मिल सकते हैं जो पुराने ग्राहक हैं उनकी अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वक्त वो कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी गैस एजेंसीज हैं, जो कंपनियां हैं, उन्होंने इस वक्त अपने सारे कनेक्शन बंद कर दिए हैं। जब वजह जानने हम यहाँ पर उनसे पहुंचे, जब हमने नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहा, तो उनका कहना यही था कि इस वक्त सारे कनेक्शन बंद चल रहे हैं क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो अपग्रेड हो रहा है और उनके जो पुराने ग्राहक हैं उनके कनेक्शंस की जांच चल रही है। कहीं किसी के पास 2 कनेक्शन तो नहीं या कोई कनेक्शन धारक की डेथ तो नहीं हो गई है। तो इसके चलते इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए हो गई है जो नए कनेक्शन लेना चाहते हैं। आज तक दिल्ली के बाद मुंबई के अंधेरी भारत गैस के एक आउटलेट पर पहुंचा। आखिर क्या हुआ यहाँ, आइए आपको सुनाते हैं। मैम, अगर नया गैस कनेक्शन लेना है क्या 15 तारीख को डाल देते हैं। कोई रीजन डिफरेंस तो आ रहा था यार, इसको बंद करने कोई रीजन? वही हम लोग अभी जो पुराने कस्टमर है ना, तो केवाईसी फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ओपन होगा, उसका जो जल्दी फॉर्म आ रहे हैं हमको अपडेट करके। जो पुराने गैस कनेक्शन उस पर भी नया नहीं मिलेगा उसका भी 15 तारीख के बाद। अच्छा, है आपके मन एडिशनल लेना है ना? नहीं, मुझे एक नया कनेक्शन ही लेना है। क्या नाम है? क्या बोलो खराब है? मुझे एक नया कनेक्शन लेना है। ये 15 महीने क्या फीस क्या कितना में? 5650। तो देखा आपने नए गैस कनेक्शन के लिए क्या कह रही है गैस एजेंसियां। आज तक से उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले पुराने कनेक्शनों की जांच चल रही है और उसी के बाद नए कनेक्शन अलॉट किए जाएंगे। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। और हिंदुस्तान में शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो इस वक्त सिलेंडर का रोना ना रो रहा हो। आज हम पहुंचे दिल्ली में पटेल नगर के शर्मा परिवार के पास। शर्मा फैमिली ने जो हमें अपनी किचन का हाल बताया वो आप भी सुनिए। सरकार ने साल में सिर्फ 6 सिलेंडर देने की बात तो तय कर दी है, लेकिन लोग कितने परेशान हैं इन सिलेंडर्स को लेके, क्योंकि लोगों को नए कनेक्शन भी देना बंद कर दिए हैं कंपनियों ने। ऐसे में लोगों के घरों में, लोगों के किचन में कितना फर्क पड़ा है आज हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त पटेल नगर में हैं दिल्ली के, और यहां पर हम आकृति से बात करेंगे कि किस तरह से उनके घर पे इसका असर पड़ा है। आकृति, आपसे जानना चाहूंगा, जब से 6 सिलेंडर साल में देने की बात सरकार ने कही है, तब से आपके घर में किस तरह से अब यूज हो रहा है और कितना फर्क पड़ा है आपके बजट पर? हम मिनिमम सिलेंडर भी रिक्वायर्ड यूज करें जो रिक्वायर्ड है फैमिली में, फिर भी मिनिमम मंथ में 1 सिलेंडर तो लगता ही है। 1 सिलेंडर हम यूज करते ही हैं। जैसे कि 6 सिलेंडर बोला है साल में सरकार ने यूज करने के लिए, 6 सिलेंडर तो हमारा हाफ ईयरली में ही लग जाता है, वो 6 मंथ्स में लग जाता है। तो बाकी 6 महीने हम क्या करेंगे? या तो हम गुरुद्वारे जाएंगे, हम क्या करेंगे, या तो ब्लैक में सिलेंडर लें। और ब्लैक में सिलेंडर के दाम पता है आपको क्या है? 1000 से 1200 रुपए तक कीमत है ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं, जस्ट डबल रेट। ऐसे में जब आप नए कनेक्शन लेने जाते हैं, नए कनेक्शन की अगर हम बात करें, उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो किस तरह से दिक्कत होती है आइए पूछते हैं। नए कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसका क्या हाल है, क्या बोलता है? पहले तो नए कनेक्शंस मिलते नहीं है हमें, और उन्होंने ये मिनिमम कर दिया है
की एलिजिबिलिटी कि एक फैमिली को एक ही सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अगर जिसकी फैमिली में 5 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, वो क्या कर सकता है? वो तो जैसे मेरे घर में कनेक्शन है, मेरे घर में कनेक्शन तो मेरे फादर इन लॉ के नाम से है, लेकिन हम घर में रहने वाले 6 बंदे हैं, हमें तो रिक्वायर्ड उतनी है, हमें तो जरूरत भी उतनी है ना। अब हम क्या करें? काफी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है। जिसके घर में 8 से 10 लोग हैं उनके पास भी एक कनेक्शन, और जिनके पास 2 लोग हैं उनके पास भी एक कनेक्शन। और कंपनियों का कहना यही है कि नए कनेक्शन वो तभी देंगे जब सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे। ऐसे में बजट की हम बात कर लेते हैं, बजट के बारे में पूछते हैं। आपके घर पर खर्च की अगर हम बात करें तो कितना बजट पर असर पड़ा है इसका? बजट पे तो बहुत असर पड़ा है, बजट पे तो बहुत ही ज्यादा, हर चीज महंगी है। आपने देखा बिजली कितनी महंगी है। हम अगर गैस नहीं यूज करते हैं, गैस भी मिनिमम रिक्वायर्ड करते हैं, उसकी जगह यूज करते हैं, उसकी जगह माइक्रोवेव यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक की बहुत सारी चीजें आती हैं, इलेक्ट्रिक कुकर्स एंड ऑल, वो भी यूज करेंगे तो बिजली इतनी महंगी है। बिजली के रेट तो इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतनी यूनिट शो नहीं करती मीटर में, उससे ज्यादा बिजली का रेट आ रहा है। 300 यूनिट आनी चाहिए तो 3000 यूनिट आ रही है। तो बिल्कुल कुल मिलाकर लोगों को हर तरफ से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, चाहे वो सिलेंडर की बात करें या फिर बिजली की बात करें। लोग लगातार इससे त्रस्त है और उनका जो बजट है वो लगभग दुगना हो चुका है। ऐसे में आम जनता किस तरह से सिलेंडर की जो आग है इससे बच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल अब सरकार के और लोगों के भी सामने है कि वो किस तरह से अपना जीवन जो है वो अब चला पाएंगे। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। सब्सिडी हटने से सिलेंडर पर जो सबसे बड़ा संकट गहरा रहा है वो है कालाबाजारी का। जी हां, अब डर ये सताने लगा है कि ज्यादा कालाबाजारी हुई तो कहीं 7वां सिलेंडर 1000 के पार ना निकल जाए। सरकार ने सिलेंडर की तादाद पर लगाम लगा दी है और अब गैस कनेक्शनों की जांच भी तेजी से हो रही है। सरकार ने आम आदमी पर सिलेंडर का बोझ तो बढ़ा दिया और वो सिलेंडर पर सख्ती करने में कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन अब सवाल ये है कि आम आदमी को महंगाई की जंजीरों में जकड़कर उसके हाथ बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर तक पहुंचने से रोक दिए। लेकिन क्या गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रुकेगी? 7वें सिलेंडर से सब्सिडी हटने के बाद सिलेंडर एक हौवा बन गया है और ऐसे में तय है कि कालाबाजारी भी होगी, क्योंकि 7वें सिलेंडर से सब्सिडी हटने के बाद कोई भी कितने भी सिलेंडर खरीद सकता है। बाजार के भाव पर सिलेंडर खरीदने में किसी को रोक नहीं होगी। ऐसे में संभावना ये बन सकती है कि किसी वजह से गैस एजेंसी से सिलेंडर न मिले या फिर गैस कंपनियों पर गैस की किल्लत हो जाए तो सिलेंडर ब्लैक में मिलेंगे और फिर ब्लैकिए मनमाने दामों में सिलेंडर बेचेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि वो कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए ऐसा कर रही है। कालाबाजारी के लिए हमने हमेशा कार्यक्रम किए हैं, तमाम गैस एजेंसियों पर तमाम छापे पड़ते हैं, तमाम मार्केटिंग गाइडलाइंस उसके लिए होते हैं। और एक जो हमने पोर्टल शुरू किया है, जिसपे तमाम जितने उपभोक्ता हैं वो कंप्यूटर पे लोडेड है। एक पोर्टल, उसको ट्रांसपेरेंसी पोर्टल हमने शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कहीं भी अगर गलत कोई आदमी डबल डुप्लीकेशन कर रहा है उसे रोकने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मुश्किलें आम आदमी के लिए है, जिसके लिए सिलेंडर संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आम आदमी आने वाले दिनों में यही कहेगा? एक था सिलेंडर। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। किचन का हाल गृहिणी से अच्छा और कौन जान सकता है। हम पहुंच गए सक्सेना फैमिली के घर, जहां पूरा परिवार सरकार के फैसले को कोस रहा है। सरकार ने साल में 6 सिलेंडरों के बाद सब्सिडी हटाकर जैसे सबको महंगाई की जंजीरों में जकड़ दिया है। देश की जनता त्रस्त है। ऐसे में हम आपको राजधानी के सक्सेना परिवार में ले आए हैं, जहां पर शाम की चाय की तैयारियां चल रही हैं और घर की औरतें हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सरकार का फैसला 1 साल में 6 सिलेंडर, क्या कहेंगे आप? 1 साल में 6 सिलेंडर तो बहुत कम पड़ेंगे। जिस हिसाब से हम लोग का परिवार है, हम लोग का परिवार 8-9 जने हैं, उसके अंदर 1 सिलेंडर के अंदर 20 दिन मुश्किल से चल पाता है जी। उसके अंदर आप बताइए कि हम लोग कैसे गुजारा करें जी। तो वैसे आपके 1 साल में अगर मैं बात करूं, कितने सिलेंडर लग जाते हैं? कितना दिन तक एक सिलेंडर चलता है? 20 दिन चलता है, कम से कम 15 सिलेंडर तकरीबन लग जाते हैं जी। आपका कितना परिवार है और कितना आपका 1 सिलेंडर कितने दिन चलता है? और ऐसे में जब बात कर रहे हैं कि जो अगला सिलेंडर आप लोग लेंगे सब्सिडी के बिना वाला, वो लगभग 800 रुपए का होगा, लगता नहीं है बजट हिल जाएगा? बजट हिल जाएगा, क्योंकि जब 800 रुपए का है तो इनकम तो वही है हमारी, और सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए हैं तो हमारा बहुत
मुश्किल, ऐसे बजट कैसे बचेगा हमारा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे परिवार में। देखिए सिलेंडर के दाम तो बढ़ ही गए हैं, जाहिर तौर पे दाम तो नीचे आने के रहे। ऐसे में आप लोग गृहिणियां घर संभालती हैं, क्या कटौती करने वाली हैं आप? क्या ऐसा रखेगा जिससे गैस सिलेंडर में थोड़ी कम चीजें, कुछ खास सावधानियां या कुछ कटौती कर रही हैं? कुछ भी नहीं, शरबत वगैरह ही बना के पिया जा रहा है बच्चों को, किसी को बीमार है, कोई कैसे गुजारा हम लोग कर रहे हैं, और उसी के तनख्वाह में गुजारा होता नहीं है। बाकी इतना सिलेंडर हम कैसे बुक कर सकते हैं? जी, कुल मिला के आप कुछ कटौतियां कर रहे हैं घर में, शायद शाम की चाय ना बन रही हो या कुछ नहीं बन रहा है। जैसे चाय में बनाती थी 4-5 बार, अब एक बार चाय कर दी है ताकि सिलेंडर चल जाए, खाने की प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए बहुत कम यूज कर रहे हैं कि ताकि 20 दिन चलता है तो मतलब महीना थोड़ा खींच जाए, इसलिए थोड़ा कम यूज कर रहे हैं गैस। जी, हमारी इस खास पेशकश से फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए।